हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बोर्ड टारगेट बैच की जो सीरीज़ है, तो वो उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, वो हम सारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप जाकर JRM एजुकेशन हब हमारे चैनल पर जाकर इस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम उसी सीरीज को कंप्लीट करने और उसी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चैप्टर 2-4 और बचे हुए हैं जो हम बहुत जल्दी डालने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स लेकर आए हैं, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको कवर करवाने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए अपने अपने, ठीक है, ताकि हम इसको शुरू कर सकें और आपको अच्छा मटेरियल और अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड करवा सकें। चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, जो हमेशा कहता हूँ इस बार भी कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि चैप्टर 10 जो है वेव ऑप्टिक्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वेव ऑप्टिक्स का, वो है क्या, ये क्लास 12th का है बेटा, ठीक है, तो आपको पता ही है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो तो पहला टॉपिक क्या है चैप्टर 10 का, वो है हाइजीन्स प्रिंसिपल। क्या है? हाइजीन्स प्रिंसिपल। आपको थ्योरेटिकल करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है आपसे। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइजीन प्रिंसिपल, तो आपको हाइजीन्स प्रिंसिपल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको थ्योरेटिकल क्या कर लेना, एक तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल का यूज करके आपको रिफ्लेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, क्या कंडीशन होगी, तो वो आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अगर हाइजीन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है तो किस तरीके से क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या कहते हैं, क्या आपको वहां देखने को मिलता है, तो उसको आपको थ्योरेटिकल याद कर लेना है, थ्योरेटिकल पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी कर लेना। ठीक है, थर्ड देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इससे क्वेश्चन फंसता है सीबीएसई को, तो क्वेश्चन डालना ही डालना है। ठीक है, सीबीएसई ने इस बार अच्छा ये कर दिया है कि आपको जो वो दिया है ना टाइम टेबल, सॉरी जो आपको सिलेबस दिया था, ठीक है, उसमें क्या आपको ये बता दिया था कि इसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। हाँ, किसी में अगर सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है तो उसमें लिख दिया ओनली फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ इस टॉपिक का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिसमें आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है उसमें डाल दिए कि इसकी डेरिवेशन प्लस, तो ये अच्छा किया है सीबीएसई ने। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आपको एमसीक्यूज फंसने के चांसेस और न्यूमेरिकल, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना इस तरीके से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्या आएगा, एमसीक्यूज वगैरह और न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये सीबीएसई डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा ना, ये सीबीएसई ने आप तो आपको इस बार क्या, ये जो सीबीएसई ने वो किया है ना, हाँ पिछली बार तक तो ये था कि आपको टॉपिक, इस बार ये क्या है कि इस टॉपिक से सिर्फ ये क्वेश्चन फंसने के हैं, ये इस टॉपिक से ये आने की ज़्यादा संभावना, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ये जो बनाई गई है ना, ये जो सिलेबस बनाया गया है, बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, चलिए फोर्थ देखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका न्यूमेरिकल कर लेना आप। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का अच्छा टॉपिक है, अच्छा इससे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल फंस जाता है। ठीक है, चलो फिफ्थ देखेंगे, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। बिल्कुल करके जाना बेटा, इससे न्यूमेरिकल आप करके जाना कि सिंगल स्लिट के द्वारा जो डिफ्रैक्शन होता है उससे आपको क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका सिर्फ फॉर्मूला वगैरह अगर आपको पता होगा ना तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ फॉर्मूले भी आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला, इसी वजह से कितना अच्छा किया, सोचो सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको याद है ना नॉर्मली, तो आप इस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही क्या है, विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा। अच्छा, तो इसका भी आपको एमसीक्यूज फंसेगा, मतलब इसको भी आपको क्या आना है चाहिए, फॉर्मूले वगैरह आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ये आप इस तरीके से ये टॉपिक आप कवर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट्स आपको इसमें एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस तरीके से टॉपिक्स को कवर कीजिए, और हमारी जो मैंने बताया अभी कि JRM एजुकेशन हब की जो प्लेलिस्ट है, क्या है बेटा, प्लेलिस्ट जो है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आप वहाँ से, ठीक है, देख सकते हैं, और अपने क्या कहते हैं बोर्ड्स के एग्जाम की वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जितने भी मोस्टली चैप्टर्स डाल ही देंगे, 10 चैप्टर्स हो ही गए हैं कवर, और 2-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो कवर होने वाले हैं, जल्दी डाल देंगे। आज कल कोशिश करेंगे कल फिनिश कर दिया जाए। ठीक है,
संडे या मंडे तक आपका एक कवर कर दिया जाएगा। बाकी फिर जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर वगैरह से ये सारे जो टॉपिक है ना वो प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, बट जो क्वेश्चन टाइप के हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर में, तो हम उस तरीके का आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए वही है कि मेहनत पर लगे रहिए थोड़ा सा, क्योंकि अब देखो अब तो 1 वीक भी नहीं बचा है, 1 वीक ही बचा है समथिंग, 15 से है 11, तो 1 वीक भी नहीं बचा, 4-5 दिन बचे हुए हैं। बट जो मैंने बताया मेन सब्जेक्ट के एग्जाम है वो 20 के बाद ही हैं बच्चों के, तो ये समथिंग 1 वीक ही बचा हुआ है। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह की बात थी, वो आप एडमिट कार्ड वगैरह ले आइए अपना। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह स्कूल में आ चुके हैं, और बाकी कोई भी दिक्कत है कोई परेशानी है तो अपने स्कूल से कंसल्ट कीजिए उस बात को। ठीक है, अगर किसी के क्या कहते हैं एडमिट कार्ड वगैरह में प्रॉब्लम है या कुछ भी हो, या फिर अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ रही तो अपने टीचरों से कॉल वगैरह करके या फिर किसी तरीके से आप उस चीज़ को क्लियर कीजिए। ठीक है, आपके डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी टॉपिक में। ठीक है बच्चा लोग, तो बच्चों यही बताना था कि मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ आपका रिवाइज का टाइम चल रहा है, और वो भी गोल्डन टाइम चल रहा है। ठीक है, अगर अब आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब आप पढ़िए, ये मत सोचिए कि आपको बीच में, क्योंकि मैंने देखा कि 12th क्लास की हो चाहे डेट शीट 10th क्लास की हो, बीच में जो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो बीच में जो टाइम मिला है ना वो 1-2 दिन का, 1 दिन 2 दिन मेन सब्जेक्ट में 1 दिन का गैप है, तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है उस बात से। ठीक है, तो वही है कि अभी पढ़ेंगे तो फिर उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी एग्ज़ाम वगैरह में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा हर तरीके से, जिस तरीके से एग्ज़ाम देने जाएँ तो वहाँ थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन वगैरह को फॉलो वगैरह कीजिएगा सही से। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटैम्प्ट किया जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वो आप पहले कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो बच्चों लोग 10th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं 11th चैप्टर के साथ। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट 11, 12, 13, 14 जो भी हैं सबके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत से लगन से काम करते रहिए। आई होप कि अच्छे मार्क्स आएंगे आप सभी के। चलिए, चलने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना बच्चे लोग, और हाँ सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग। थैंक यू सो मच बच्चे आप सभी लोग।